मैनपुरी पहुंचे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मौजूदा सरकार पर साधा निशाना। मैनपुरी तहसील किसनी क्षेत्र के पतारा के गांव सिकंदरपुर में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर शिवराज सिंह ने नवनियुक्त पार्टी के पदाधिकारियों का सम्मान किया तथा पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यक्रम में पहुंची जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार, अत्याचार, महिला उत्पीड़न, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ी है, जबकि अन्य सरकारों में ऐसा नहीं था। यह सरकार अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में कर रही है, जिसका उद्देश्य है कि वोट बैंक को अपने हक में करना, क्योंकि प्रभु श्री राम तो सभी के राम हैं। इनकी प्राण प्रतिष्ठा की क्या आवश्यकता है? यह भाजपा सरकार किसानों की हितैषी नहीं है। इस सरकार में सबसे ज़्यादा मार किसानों के ऊपर पड़ी है। और क्या कुछ कहते हुए दिखे राष्ट्रीय अध्यक्ष, देखें यह रिपोर्ट। जी, आज आप पतारा क्षेत्र में मैनपुरी में आए हैं। किन किसानों क्या क्या समस्याएं हैं और क्या आगे आपकी रणनीति रहेगी? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान लोक शक्ति मास्टर स्वराज। हमारा राष्ट्रीय चिंतन शिविर प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी 19, 20, 21 जनवरी को परेड ग्राउंड में लगेगा प्रयागराज में। उसको सफल बनाने के लिए हम और हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हर जिले का दौरा कर रहे हैं, ताकि हमारे पदाधिकारी वहाँ राष्ट्रीय चिंतन शिविर में पहुंचे और वहाँ आगे की रणनीति तय हो। दूसरा ये है कि किसानों के लिए आज अनगिनत समस्या है। जो यूरिया खाद का कट्टा 50 किलो का आता था, आज 40 किलो का कर दिया। पहले 45 का किया, अब 40 का किया। रेट वहीं की वहीं है। आवारा पशुओं की इतनी समस्या है कि किसान दिन में अपना खेत में मेहनत करता है और रात को फिर उसे चौकीदारी खेत की करनी पड़ती है। और इतना करने के बावजूद भी जिस दिन उनका दाव लगता है आवारा पशुओं का, पूरे खेत को चट कर जाते हैं और किसान के बेचारे की लागत और मेहनत वो सब धराशायी हो जाती है। यही कारण है कि किसान कर्ज से नहीं उभर पा रहा है, जो केसीसी वगैरह का लोन लेता है। किसानों को अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। माननीय योगी जी ने कृषि बिल जो ट्यूबवेल के हैं वो माफ कर दिए हैं, उसका धन्यवाद। लेकिन घरेलू बिजली बिल इतने बढ़ा दिए हैं देहात में, शहरों के बराबर कर दिए हैं। शहरों के बराबर कर दिए हैं। उसकी वार्षिक आय इतनी नहीं है कि वो घर में बिजली का बिल वहन कर सके। अच्छा, एक सुन लो, एक भारतीय किसान लोक शक्ति ने एक कानून बनवाया था, पूरे देश में वो आज कानून लागू है। स्वामित्व योजना के तहत जैसे खेतों की खतौनी होती है, गाँवों में घरों की घरौनी बनाई जाती। जब मैं पतारा क्षेत्र में आया, मैंने 2-4 लोगों से गाँव में पता किया तो अभी यहाँ घरौनी भी नहीं बनी है, जबकि पूरे देश में लगभग घरौनी बन गई है। मैं यहाँ के जिलाधिकारी को और यहाँ के एसडीएम से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो सरकार की योजना है, जिसमें माननीय योगी जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का सम्मान करते हुए लोक शक्ति की मांग पे एक कानून बनाया। ये भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की उठाई हुई मांग थी कि जिस प्रकार खेतों की खतौनी होती है, उसी प्रकार गांवों में घरों की घरौनी बनाई जाए। लगातार 6-7 वर्ष हमने आवाज़ उठाई, जब जाकर के सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुंची। आप जैसे चैनलों से, बड़े चैनलों से भी बोले, ज्ञापन भी दिया और प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने हमारा सम्मान रखा, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन अगर प्रशासन सही ढंग से काम नहीं करेगा तो प्रशासन की निष्ठुरता मानी जाती है। यहाँ के प्रशासन को प्रत्येक गाँव में जाकर के घरों की घरौनी बना देनी चाहिए। अखिलेश यादव बार बार इस चीज को उठाते हैं कि सरकार ने कहा था किसानों की आय दोगुनी होगी। क्या आपको लगता है किसानों की आय दोगुनी हुई है? मुझे तो अखिलेश यादव का ही पता नहीं है। अखिलेश यादव कहाँ आवाज उठा रहे हैं? अखिलेश यादव तो कहीं आवाज ही नहीं उठा रहे। विपक्ष तो मारा गया। अखिलेश यादव के कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई होती है, अखिलेश यादव बोल नहीं पाते। अखिलेश यादव उतना बोलते हैं जितना बाबा कह देते हैं, इशारा कर देते हैं, चल तू विपक्ष में बोल रहा है, तेरी छूट है, इतना बोल ले। सबकी नस पकड़ ली है, चाहे बसपा है, चाहे सपा है, चाहे कांग्रेस है, सबको यहाँ से पकड़ के इस सरकार ने दबा दिया है, क्योंकि सबने हराम की दौलत इकट्ठी की है। कोई सा परिवार ऐसा नहीं है जो राजनीतिक परिवार है, अगर 2 साल विधायक हो जाए तो वो अपनी 7 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा कर देता है। ये तो कई साल इन्होंने तो उत्तर प्रदेश में सरकार भोगी है कि इन सरकार में भी इनके पिताजी रहे, एक अध्यापक थे। उस समय, जिस समय अध्यापक थे, उस समय की प्रॉपर्टी तो देख लो, आज की प्रॉपर्टी को देख लो। कोई भाई, हम ये कहते हैं जो किसान नेता है, जितने भी किसान नेता हैं, उसमें चाहे राकेश कहते हैं या मैं हूं, इनकी भी प्रॉपर्टी की जांच की जाए।
कि भाई इन्होंने किसान राजनीति में करते हुए कितना धन कमाया, मैं अपने लिए खुद कह रहा हूं। और देश के राजनेताओं की भी जांच की जाए, चाहे विधायक है या सांसद है, एमएलसी है, जो भी है, इनको तनख्वाह और वेतन भत्ता देने की तो आवश्यकता ही नहीं है। जितने सरकारी विभाग है सबसे मंथली बंदी हुई है, जितने भी विकास कार्य होते हैं सबसे परसेंट जाता है इनके घर पर। सरकार एक नया कानून लेके आई है कि पुरानी पेंशन वो खत्म कर दी है, अब जबकि पुरानी पेंशन तो विधायक सांसदों की और इनकी राज्यसभा सदस्यों की, इनकी भी है, ये इनकी लागू है, लेकिन जो हाँ इनकी खत्म नहीं करेंगे। इनकी खत्म कर दी। उसमें कारण ये है कि जब इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाती है सांसदों की, राज्यसभा सदस्यों की, विधायकों की, तो सारे पक्ष विपक्ष एक हो जाते हैं। आज तक एक वरुण गांधी को छोड़ करके मुझे सुनने में आया कि पंजाब में आम आदमी सरकार ने विधायक सांसदों की पेंशनों को रोका या तनख्वाह को रोका, जो भी उन्होंने किया है, वहाँ से एक शुरुआत की पहल हुई है। 10 बार हम ज्ञापन दे चुके, 10 बार हम चैनलों पे बोल चुके कि भाई ये नौकरी पे नहीं गए, विधायक सांसद नौकरी पे नहीं गए, इन्होंने चुनाव लड़ा है, ये जनता की सेवा के लिए आए हैं। अगर किसी आप मंत्री को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को ये कह दो भाई तू मेरा नौकर है, तो देखना क्या हालत होती है। वो सुन भी ले, वो नौकर बनना चाहिए। जब तू नौकर नहीं है तो तनख्वाह किस बात की ले रहा है, तेरी पेंशन किस लिए बांधी जा रही है? अरे भत्ता पे काम चला लो, तुम्हारे रोजमर्रा का भत्ता मिलता है, तुम्हें बहुत मोटा भत्ता मिलता है। और फिर उसमें भी जब पेच है, एक बार विधायक बन गया तो पेंशन, दोबारा विधायक बन गया तो उसकी पेंशन, तिबारा विधायक बन गया उसकी पेंशन, सांसद बन गया उसकी पेंशन, एमएलसी बन गया। अरे पेंशन की कहीं कोई सीमा तो हो यार इनमें। या आम आदमी की सेना की पेंशन कैंसिल की जाएगी? जो आदमी बॉर्डर पर रह रहा है, हमने भी एक मांग की थी ये आवारा पशुओं को लेकर के, कि जैसे हमारी बीएसएफ हमारे देश की सुरक्षा करती है, उसी प्रकार कृषि की सुरक्षा के लिए एएसएफ का गठन किया जाए, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स, कृषि सुरक्षा दल। उसमें किसान के ही बच्चे हों, रोजगार भी मिलेगा, उनको पावर भी दी जाए कि आप आवारा पशुओं को पकड़ करके आप गौशाला में पहुंचा सकते हैं, नियत स्थान पर पहुंचा सकते हैं। उनको घोड़ी, घोड़ा और वो हथियार, टॉर्च वो उपलब्ध कराए जाए, उनको वो सवारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि आवारा पशुओं को भर भर करके वो उनको उचित स्थान पर पहुंचाएं। और रात को किसान को खेत पर ना जागना पड़े, किसानों के बच्चों को रोजगार मिल जाए। तो एएसएफ का गठन सरकार कर रही है, मेरी एक आवाज़ भी है। हमने घरौनी की आवाज़ उठाई थी, ये भारतीय किसान लोक शक्ति की आवाज़ थी। आज पूरे देश में घरौनी बन रही है, उसका हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन जैसे है भारतीय किसान लोक शक्ति की घरौनी की बात सरकार ने मानी, एएसएफ की बात सरकार माने, इसकी आज बहुतायत आवश्यकता है।